एंट्रेंस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद साद आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ एक और नया चैप्टर, जो कि है फ्रॉम क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये एएमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है और इसका वहाँ पर एक वेटेज कंसीडर किया जा सकता है। तो इसको न सिर्फ हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिफरेंट फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे, जैसे कि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, और भी इसके अलावा आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो इस चैप्टर के इस पहले लेक्चर में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, और इसके जो बाद के फर्दर लेक्चर्स होने वाले हैं उसमें हम फर्दर जो कंसेप्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करते चले जाएंगे इन डिटेल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि एटम किसने डिस्कवर किया था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए जे टॉमसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी जॉन डाल्टन या फिर डी जेम्स चैडविक। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको वहां पर आंसर करें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो एज वी नो, एनर्जी जो एग्जिस्ट करती है ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, और जो प्रेजेंट डे में, प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट वर्ल्ड में जो इस टाइम एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसके बगैर हम प्रेजेंट वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिकॉज चाहे हमारे घर हों, चाहे हमारे ऑफिस हों, चाहे फैक्ट्रीज हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, सारी चीजें, हर चीज किस पर डिपेंड कर रही है? हर चीज डिपेंड कर रही है ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द चार्ज एंड इट्स स्टडी। यानी कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां पर हम चार्जेस की स्टडी करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मैटर है ये बेसिकली तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर हम एक मोटा मोटी तौर पर बात करें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो मैटर है ये बेसिकली बना हुआ होता है एटम्स से। तो ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एटम का स्ट्रक्चर। जो एक एटम होता है इसके बीच में हमें मिलता है न्यूक्लियस, जो कि बना हुआ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, जो कि आपको ग्रीन और येलो कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं। प्रोटॉन क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और न्यूट्रॉन क्या है? ये न्यूट्रल चार्ज, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं रहता, इसको आप जीरो चार्ज समझ लिए। अच्छा, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बना लेते हैं क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का चार्ज हमेशा कैसा मिलेगा आपको? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन का प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन का जीरो चार्ज है। तो वहां पर डोमिनेट कौन सा चार्ज करेगा? वहां पर डोमिनेट पॉजिटिव चार्ज करेगा। फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें मिलते हैं शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। इन तीनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जो शेल्स या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये भी एक चार्ज पार्टिकल होता है, जैसे कि प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और इसी ऑपोजिट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन्हीं चार्जेस पर बेस कर रही है। और इसी बेस पर इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर दो सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी।
पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम किसे बोलते हैं? ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वो सब ब्रांच है जहां पर हम उन चार्जेस के को स्टडी करते हैं, उन चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि स्टेशनरी हैं, रेस्ट में हैं। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज, स्टैटिक यानी स्टेशनरी। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच है, इसमें हम उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो कि स्टेशनरी हैं, रेस्ट में हैं, और इसमें चार्जेस जमा होते हैं सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट के। इसको हम इंसुलेटर्स में काफी ऑब्जर्व करते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी की जो दूसरी सब ब्रांच है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर के हम स्टडी करते हैं उन चार्जेस के बारे में जो कि मोशन में है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर प्रेजेंट इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं। देन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज है ये मूव करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड द ऑब्जेक्ट, और ये फिनोमेना हम देखते हैं कंडक्टर्स के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मटेरियल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जिनका कि मैंने अभी इस लेक्चर में जिक्र किया है। कौन कौन से इंसुलेटर एंड कंडक्टर, इनके बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। बट लेक्चर एंड करने से पहले इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का मैं जवाब बताता चलूं, जिसका राइट आंसर है सी, जॉन डाल्टन। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मैं सैयद साद अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।